जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme जस्टिस संजीव खन्ना ने आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के 91वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है। चंद्रचूड़ का 2 साल का कार्यकाल रविवार को खत्म हो गया और वे 65 साल की उम्र में रिटायर हो गए हैं। उन्होंने 8 नवंबर 2022 को सीजेआई के रूप में कार्यभार संभाला था। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने यानी कि 13 मई 2025 तक रहेगा। नए सीजेआई की बेंच के पास कई बड़े मामले में पेंडिंग है। इसमें बिहार में जातीय जनगणना की वैधता, पीएम मोदी से जुड़ी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जैसे बड़े केस शामिल हैं। सीजेआई के सामने इन केसों के निस्तारण की चुनौती भी रहेगी। जस्टिस संजीव खन्ना को स्पष्ट फैसले लिखने के लिए जाना जाता है और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बड़े और चर्चित मामलों में ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। जस्टिस खन्ना अब तक आरटीआई, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, वीवीपैट, इलेक्टोरल बॉन्ड और अनुच्छेद 370 समेत अन्य बड़े मामलों के फैसले से जुड़े रहे हैं। जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश निवर्तमान सीजेआई चंद्रचूड़ ने की थी। जस्टिस खन्ना को जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल में उनके समक्ष कुछ लंबित बड़े मामले होंगे। इन केसों में निर्णय करने में उनकी क्षमता पर लोगों की निगाह रहेगी। to faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार झारखंड में विकास के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। हेमंत सोरेन और कांग्रेस सरकार के कुशासन, वादा खिलाफी और वोट बैंक के लिए बुलाए गए घुसपैठियों से लोग नाराज हैं। वहां परिवर्तन की लहर है। हम भारी मतों से जीतेंगे और लोग इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्र फिर कास्ट। राहुल गांधी और कितना बांटेंगे? ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस देश ने हमेशा सबको समान स्थान दिया है, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने उन्हें सामाजिक न्याय दिया है। एनडीए गठबंधन में अब सरकार बना रहा है। हम शानदार बहुमत से वहां विजय हासिल करेंगे और भ्रष्टाचारी सरकार को जनता उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में। पहले राष्ट्र फिर कास्ट। राहुल गांधी कितना बांटोगे भाई? कितना बांटोगे? यही तोड़ने वाले लोग हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं, ये भेदभाव पैदा करने वाले लोग हैं। ये देश के हित ऐसी नहीं है वोटों की खातिर। ये विदेशों में भी भारत की आलोचना करते हैं। ये कभी भी भारत के हित ऐसी नहीं हुए। मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं, इस देश ने हमेशा सबको समान स्थान अपने हृदय में दिया है। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। और सामाजिक न्याय भी, चाहे वो ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो या सामान्य वर्ग के गरीब, अगर किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। ये तोड़ने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे।
वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के सुल्तान बाथरी में रोड शो किया। इस दौरान लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। लोकसभा नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोगों ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया कि मेरी राजनीति बदल गई। मुझे एहसास हुआ कि नफरत का मुकाबला करने का एकमात्र हथियार स्नेह है। And I realized that it is because the people of Wayanad gave me so much love and affection that my entire politics changed. എനിക്ക് മനസ്സിലായി വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും നൽകിയത് കാരണം എന്റെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ മാറി എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. I realized that the only weapon to actually counter hatred, anger is love and affection. जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद की 25वीं बैठक पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमारे क्षेत्र में दूरसंचार प्रौद्योगिकी को अपनाने में दक्षिण एशिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नई दिल्ली में SATRC 25 सम्मेलन का आयोजन करना वास्तव में हमारे लिए खुशी की बात है, जहां हमारे दक्षिण एशियाई देशों के सभी नियामक मिलेंगे, एकत्र होंगे और सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियामक दृष्टिकोण से विचारों का संगम लेकर आएंगे। Where all regulators across our South Asian countries will meet, congregate, and come up with a confluence of ideas from a regulatory perspective, keeping in mind the interests of all stakeholders, be it telecom service providers, be it internet service providers, be it satellite service providers, be it our end consumers, and we'll come up with a new agenda for the next 2 years. The SATRC is held every 2 years. We will be embarking on the next 2-year agenda post this conference, and I do wish this conference all success. जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में कहा कि भगवान स्वामीनारायण की कृपा से वड़ताल धाम में भव्य द्विशताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा है। देश विदेश से तमाम हरिभक्त वहां आए हैं। आज लोग भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। श्री स्वामीनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान श्री स्वामीनारायण की कृपा से वड़ताल धाम में द्विशताब्दी समारोह का भव्य आयोजन चल रहा है। वहां देश विदेश से सभी हरिभक्त आए हुए हैं और स्वामीनारायण की तो परंपरा रही है, सेवा के बिना उनका कोई काम आगे नहीं होता है। आज लोग भी बढ़ चढ़ करके सेवा कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में टीवी पर इस समारोह की जो